मैडम रिसेंटली बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से गए हैं। वो कह रहे हैं कि सारे स्किल्ड लोग हैं। तो हम्म। आपको लगता है कि ये जो स्किल्ड लोग हैं दे आर गोइंग टू सेंड बैक द रेवेन्यू पाकिस्तान? जैसे इमरान खान ने कहा है कि ये 1 करोड़ पाकिस्तानी जो बाहर है, मैं इनको ये पाकिस्तान में डॉलर भेजेंगे। तो स्किल्ड लोग बाहर भेजना तो इज गुड। अभी रिसेंटली भी कोई हुकूमत की बात चल रही थी कि 10,000 या कितने पता नहीं लोग जो हैं वो कहीं भेज रहे हैं, या आई थिंक कुवैत कुवैत में गए हैं, डॉक्टर्स गए हैं। तो इजंट इट गुड दे आर सेंडिंग रेवेन्यू? पाकिस्तान के पढ़े लिखे बच्चे वहाँ बाहर जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। इधर अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर तो लाइनें लगी हैं पूरी दुनिया के लोगों की आने के लिए। तो इजंट इट गुड अगर ये चीज़ें भी होती हैं कि हाँ जी, ट्रैवल जो है वो बाहर जाएं, वापस बैक होम अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें। और मुझे तो एक नया ट्रेंड पता चला है कि सारी जो दुनिया है, अब तो देखिए वर्क फ्रॉम होम होता है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कहाँ पे हैं। तो आपको नहीं लगता ये जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं ये रेवेन्यू भेजेंगे एंड पाकिस्तान और तरक्की करेगा? सर क्या इतना रेवेन्यू भेज देंगे कि जिससे पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएं? अगर ऐसा ही होता तो बहुत पहले हो चुका होता, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी बाहर हैं और अभी के नहीं है, हमेशा से ही हैं। जब से पाकिस्तान बना है लोग बाहर जाया ही करते हैं, जॉब भी करते हैं, और हर तरह के लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह से लोग नहीं जाते, भारत से भी लोग जाते होंगे। लेकिन आपके ख्याल से सिर्फ ये रेवेन्यू भेजने से पाकिस्तान का के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे? कि यहाँ पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है, जो जुलाई में भी इनको एक किस्त देनी है वो है, उसके अलावा जो मजीद चीजें चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, डॉलर्स नहीं है, तो सर आपके जैसे लोग अगर डॉलर भेजेंगे, जो बैठे ही ऐसी जगह है जहां पे डॉलर के अलावा कोई करेंसी होती ही नहीं, जो है ही और भी डॉलर बड़ी जिसका करेंसी गढ़ है। है। बिल्कुल है बड़ी सर, लेकिन करेंसी डॉलर सबसे बड़ा है सर, वो आपके पास है ना सर, आप तो बड़े लोग हैं सर, आपको क्या कहूँ मैं। तो सर आपके ख्याल से सिर्फ ये कर लेने से सर ये हल नहीं है कि जी आपको पता है हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है और हमारी फॉरेन रेमिटेंस कितनी? नहीं, आप मुझे ये बताइए आप कितने भेज रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये मुझे तो छोड़े ना, मैं आई एम अ नहीं वन सर मैन। बताइए। सर फिर भी सर एक वन मैन देखो, आर्मी है सर, आप हमारी, आप अकेले मतलब सब मसले हल कर सकते हैं, मुझे यकीन है। मेरी बात से आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टोटल फॉरेन जो हम्म। एक्सपोर्ट और जो फॉरेन रेमिटेंस कितनी है? ये नहीं। ऑलमोस्ट, सुनिएगा, जी। तो इसलिए तो ऑलमोस्ट बराबर है। बल्कि मेरा ख्याल है कि जो फॉरेन रेमिटेंस है वो ज़्यादा हो जानी है। मींस के जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं हमारे बहन भाई, वो जो डॉलर जो पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं वो अराउंड $30 बिलियन है। ठीक है। सो हुकूमत कह रही है इतनी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसने कहा एक्सपोर्ट तो हम कर नहीं सकते, बंदों को बाहर भेज के तो डॉलर कमा लो। तो इजंट इट अ बैड आइडिया? ये भी तो, हमें तो नहीं। डॉलर एट द एंड ऑफ द डे। क्या ख्याल है मैडम? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा आइडिया है, इसलिए कि इससे पहले तो मसला हल नहीं होगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान को कुछ तो ऐसा मतलब अपनी चीज़ें बनानी चाहिए, प्रोडक्ट्स जो है वो लानी चाहिए कि लोगों को हमारी ज़रूरत हो। सिर्फ ये लोग बाहर भेज भेज के जो है उससे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है जितने भी लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत भी काम आता है या जो स्किल्ड है उनको आप बाहर भेज देंगे तो मुल्क में कौन रहेगा? मुल्क में तो फिर मेरे जैसे लोग रह जाएंगे ना, जिन्हें कुछ आता ही नहीं। तो फिर सर बात सारी ये है ना कि आप भी देखें चले गए, आप भी इतने टैलेंटेड हैं कि मैं आपके ऊपर बुक लिख सकती हूँ। तो सर आप भी चले गए अमेरिका, तो बस आप, सर फिर आपने पहले बुक में लिखना है कमर और आखिरी पे लफ्ज में लिखना चीमा पे 200 लफ्ज, सफा खाली होना मैडम यार। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है ना। सर मैं लिखूंगी बुक आपके ऊपर इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये बता रही हूँ सर कि पाकिस्तान में सर ट्रेड होनी चाहिए, कोई मैं फैक्ट्रीज भी होनी छोटा सा चाहिए। आपके ऊपर पॉम्फलेट लिख दूंगा मैडम फिर। सर मेरे ऊपर तो सर वो एक एक पेज भी लिख देंगे तो बड़ी बात है। सर आपकी क्या बात है सर, मतलब क्या कहूँ मैं। तो आप वो जो आपको हिंदी नहीं आती है ना, मैं कहती आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है। लेकिन आपने मूवीज भी नहीं देखते ना सर, आप तो क्या करूँ मैं। अच्छा। छोड़ दे सर। वो हम्म। आप देख लेगा फिल्म अंदाज अपना अपना, सलमान खान और आमिर खान की। तो अच्छा। एनीवे, तो सर मैं ये कह रही थी कि नहीं, इस तरह से कंट्रीज कंट्रीज इस तरह से नहीं चलती। ऐसे किसी का एक का घर शायद चल जाए कि ठीक है उन्होंने वहां से पैसे भेज दिए, रेमिटेंस आ गई और ये हो गया। ये तरीका नहीं है कंट्रीज चलने का। कोई मुल्क ऐसे नहीं चलता जिस तरीके से ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं, ऐसे इमरान खान फिर जिस तरह के आइडिया लाते हैं कि जी बाहर लोगों को भेज देंगे और वो यहाँ, आपको याद है मुराद सईद ने कहा था कि जी 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे और आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे और फिर बाकी जो इधर लोगों को देंगे। तो ये इस किस्म की सर बातें करते हैं और सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त इनको यहाँ पर जो करप्शन कर ली, अब इनको थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए
और जो पैसे अब आए, चाहे आईएमएफ से आए, किसी जगह से भी फंड आता है, उसको जिस काम के लिए आया है उसी पे लगाए। सी पैक का सेकंड फेज इन्होंने कहा स्टार्ट कर रहे हैं, उसको सीरियसली स्टार्ट करें। ये ना हो कि फिर दोबारा वहां से कोई आसिम सलीम बाजवा पैदा हो जाए और वो अपने फ्रेंचाइज, पिज्जा फ्रेंचाइज बना के 9-2-11 हो जाए और उसको क्लीन चिट दे दी इमरान खान ने कि जी कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल यकीन है ये जो कुछ बता रहे हैं। उसके बाद जी वो वड्डे वाले बाजवा साहब आ गए, उन्होंने भी सही झाड़ू फेरी, वो भी निकल गए। तो ये जब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा सर। ये बड़े बाजवा ने तो कोई करप्शन नहीं की मैडम, की है। अच्छा सर, वो इतने सारे जो उनके पैसे 6 साल में जो उन्होंने बनाए, मैं तो कह रही हूँ कोई तरकीब बता दें, हम लोग भी बना लें कि इतने उनके जो उनकी जो फैमिली के जो एसेट्स दिखाए गए थे एफबीआर की तरफ से, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। तो जाहिर है सर, इतने कोई मतलब मेहनत से या हलाल की कमाई से तो सर इतने पैसे नहीं बनते। हमारे फौजियों की क्या सैलरी होती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, तो हमारे तो नहीं अक्सर ही मैडम, होता है। लेकिन लेकिन मैडम अगर एक बात सुने कि बंदे ने अगर पैसे ठीक नहीं कमाए तो वो आइए वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में क्यों शो करेगा? अगर एक बंदे के पास उसकी जो क्या उसे कहते हैं, वो आजकल एक चलता है हमारे वहाँ लफ्ज़ चलता है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम बता रहा है कि यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, तो हम्म, तभी वो फेडरल अपनी गवर्नमेंट को जाके बताता है ना मेरे पास इतने इस वक्त एसेट्स हैं। सो अपने एसेट्स डिक्लेयर करके जमा करा के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हम्म। जमा करना और उस पर टैक्स देना, इजंट इट बीइंग अ गुड सिटीजन रादर? सेकंड क्वेश्चन आता है, जब एसेट्स गलत बनाए होते हैं तो वो आप छुपाते हैं या डिक्लेयर नहीं करते? नहीं, नहीं सर, अब ज़माना थोड़ा बदल गया है। अब आप जो है वो मतलब करप्शन भी करते हैं, पैसे भी बना लेते हैं, उसके बाद उसको डिक्लेयर भी कर देते हैं और मनी आपको ट्रेल, आपकी मनी गवर्नमेंट ट्रेल। छोड़ भी देती है। क्योंकि आसिम सलीम बाजवा ने भी यही कहा था कि ये सारी जो 126 के पता नहीं कितनी उसकी फ्रेंचाइज थी, वो तो जी मेरी नहीं है, मेरी वाइफ की है। और इमरान खान ने कहा सही है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या अगर बाजवा साहब को कोई ये बोल सकता है, कमर जावेद बाजवा साहब को, कि सर ये आपके पैसे नहीं हो सकते और ये हलाल की कमाई नहीं है और ये करप्शन है? क्या किसी में हिम्मत है कि उनको आप में बोले? है, आप हाँ सर, बोलिए। मुझे तो सर सुनता कोई नहीं ना, मेरी तो क्यों बात नहीं ना कर। मैं सुनते? एक बात कह करोड़ों रही हूँ लोग कि सुनते हैं आपको। नहीं नहीं सर, जिनकी बात कर रही हूँ कि जैसे एफबीआर में लोग हो गए या जो एजेंसीज होती हैं, ये जिनका ये काम होता है इस चीज को पकड़ना, वो किसी मोटरसाइकिल वाले को तो पकड़ लेंगे कि यार तुमने हेलमेट नहीं पहना हुआ, लेकिन बाजवा साहब को कौन पकड़ेगा सर? मतलब ऐसा भी कोई किसी को मरने का शौक नहीं है। तो इस किस्म की चीजें होती हैं और हो रही हैं, और इसमें सब शामिल है ना, ये सब लोग जितने पॉलिटिशियंस हैं वो भी तो इन्हीं के पास भाग भाग के जाते हैं कि सर हमें जो है प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए या हमारी गवर्नमेंट लगा दीजिए। ये सब इन्हीं से करवाते हैं। तो जाहिर है वो फ्री सर्विस तो नहीं देंगे। उसके बाद जो कुछ होता है, अभी तो सुना था एक बार और एक्सटेंशन मांगने लगे थे, वो रोकी है। फिर उसके बाद जितना इंटरफेयर किया उन्होंने पॉलिटिक्स में, वो शाहिद मतला मितला, मुझे आज तक उनका नाम ठीक से लेना नहीं आया, पता नहीं क्या। तो वो उन्होंने भी अपने वीलॉग में बताया कि बाजवा साहब से उनकी बातचीत चल रही थी और जो कि आज तक मतलब बात होते होते वो इंटरव्यू में बदल गई। तो उसके बाद भी बाजवा साहब को रोका भी तो गया है कि इंटरव्यू मत दिया करो। तो इस हम्म। किस्म की चीजें होती हैं सर। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल जी एकदम मतलब इतने बिलियन बना के वो चले गए, और हम ये कह दें कि जी उन्होंने क्योंकि डिक्लेयर कर दिया था इस वजह से, उनको पता है कि उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, उन्हें टच नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं हो सकते, अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। इमरान खान को कह सकती है अदालत 500 बार कि जी आप अदालत में आ जाइए। ये और बात है कि खान साहब उनको भी सीरियसली नहीं लेते और जाते ही नहीं है। लेकिन ये कि आप कभी किसी एजेंसी के हेड को या आप आर्मी के हेड को, किसी को आपने देखा है कभी कि अदालत ने बुलाया और वो गए हो अदालत में पेशी पे कि ठीक है जी आपने करप्शन की है, बताइए? आसिम सलीम बाजवा से पूछा है कभी कि बेटा ये इतने सारे पिज्जा फ्रेंचाइज जो है वो कैसे, कौन सी जादू की छड़ी है जिससे तुमने बनाए? गाड़ी उनकी, मैं आपको बताऊं, वो अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब मेरे शो में आए। मैंने उनसे जब आसिम सलीम बाजवा की बात की तो मुझे कहने लगे उनकी गाड़ी उन्होंने कोई ली थी, पता नहीं प्राडो श्राडो कोई ली थी और 30 लाख में। मैंने कहा सर 30 लाख में कौन सी गाड़ी आती है ये वाली? तो वो कहने लगे कि क्या पता जी उसका इंजन खराब हो तो उसने ले लियो। मैंने कहा हाँ, ये भी सही है, इंजन खराब हो तो। लेकिन इस किस्म की बातें करके लोग बचा जाते हैं इन लोगों को, इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल है। जिस दिन इन लोगों को भी पकड़ के अरेस्ट किया गया, इनको भी सजा हुई, इनको भी जो है वो जेलों में डाला जैसे पॉलिटिशियंस को डाल देते हैं, या एक दो को फांसी लगा दिया जैसे भुट्टो साहब को किया था, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो इनको पता है हमें कोई टच ही नहीं कर सकता, तो कर लो जो करना है।
बिल्कुल ठीक हो गया मैडम। ये बातें बहुत सारी जो आप कर रही हैं मैं इससे एग्री करता हूँ, और ये बातें ठीक हैं, बड़ी तकलीफ देह हैं, पावरफुल लोग हैं। ये जैसे कहते हैं ना, अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है जी। और अगर इनको अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करें तो समझते हैं कि शायद स्टेट जो है उसको डैमेज हो जाएगा। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। स्टेट इससे डैमेज नहीं होगी, स्टेट मजबूत होगी, लेकिन जिस मुल्क में इंडिविजुअल्स मजबूत हों और ठीक है जी, वहाँ पे मामलात को इतने अच्छे नहीं रहते, क्योंकि इंडिविजुअल्स अपनी मर्ज़ी से जब उनका दिल करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का नाक को मोड़ देते हैं, मुल्क की डायरेक्शन मोड़ देते हैं। तो हम बस इसी चीज़ इंडिविजुअल्स की, ये रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, इनके दिमाग में कुछ चीज़ आती है। जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई आइंस्टाइन बैठे हुए हैं जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाते हैं, वो हमारे गले पड़ जाते हैं। और बेसिकली वो बिल्कुल सही कह रहे थे उस वक्त, वो बेसिकली तालिबान को और इमरान खान को दोनों को टारगेट कर कि ये जो हमारे आइंस्टाइनों ने ये जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाए हुए हैं, ये एसेट्स हमारे गले पड़ गए हैं। उनके भी गले पड़ जाते हैं, फिर हमारे भी पड़ जाते हैं। और लेकिन वो एक जारी बात है, वो एक बंदा आया था, उसने आज से 40 साल 20 पहले सोचा था, उसको क्या पता था क्या आइटम निकलेगी बाद में ये क्या चीज़ होगी। लेकिन मेरा ख्याल है वो फैक्ट्री बंद उन्होंने कर दी है फॉर अ मोमेंट, इट लगता है, लेकिन लगता भी नहीं है, डर भी आता है। अल्लाह करे कौन वैसी सी फैक्ट्री, फैक्ट्री सर? कौन सी फैक्ट्री? स्ट्रेटेजिक एसेट्स वाली। अच्छा, हाँ। और ये जो है ना कि ये फैक्ट्री बंद हो और एसेट्स ना बनाए जाए। लेट्स होप क्या होता है इसमें आगे। थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी सर, थैंक यू ऑलवेज। सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सर।